मित्रों नमस्कार। विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपके लिए आज यह एक स्वर्ण निर्मित विधि हम आपको बताएंगे। यह विधि किसी साधक द्वारा बताई हुई है और उनके हमारे साथ में बातचीत के अंश हैं। आप यह सुनिए। अच्छा अच्छा, फिर मेरे को वो जो है तेलिया दूधी नहीं मिली। मैंने खूब जांच पड़ताल की और काफी जगह पूछा, तेलिया दूधी मेरे को नहीं मिली। तो कहीं 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 ढूंढना चाहिए था उस व्यक्ति को लेके। नहीं, उसको भी नहीं मालूम पड़ा। उसके लिए साथ में लेके मैं पहाड़ों पे भी गया, कई जगह पे और भी देखा, रेतीली जगह पे बहुत से लोगों से पूछा कि सही जहाँ से पहले ली थी उसी इलाके में जाना चाहिए था। हाँ जी, वो जो है ना, वो गया मैं तो फिर नहीं मिली उसको जो है वो। बाकी वो जो मिली थी ना चिकनी, वो 100% काम कर रही थी वैसे ही जैसा उन्होंने बताया, लेकिन वो तेलिया दूधी मेरे को नहीं मिली। अच्छा, तेलिया दूधी नहीं मिली तो हाँ, फिर किसी ने वो वन गोभी होती है वो बताई, बोले उसमें से पीला दूध निकलता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो कोई वो यानी नहीं वो गंधक के तेल का नहीं हो पाया। वो तेलिया कंद तो अलग ही रहता है, चींटी लगी रहती है, मीठा शायद होता है वो, और उसके नीचे दूधी बता रहे थे और यहाँ तक कह रहे थे अगर उसको ना ये हिरण वगैरह जो जंगली जानवर है खा लें तो उनको 6 महीने तक प्यास नहीं लगती है। यानी इतनी अच्छी बूटी है वो। हाँ, तो हो सकता है जानवर खा जाते हों। तो आप क्या करो, पहले तो नेट पर देखो उसे। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ, या पहले से कम आ रही थी आज? मैं ये कह रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, तेलिया कंद नेट पर देखो पहले तो कैसा होता है। भाई मैंने देखा है पहले, यानी अब तो काफी टाइम हो गया, मैंने नेट पे सर्च मारा है तो उसमें वो बता रखे हैं, तेलिया कंद के फोटो भी बना रखे हैं और उसका नाम, मॉडल नेम भी लिख रखा है, सब कुछ है। पर वो अवेलेबिलिटी वाली बात है और जो है नहीं तो भाई वो काम करे ना करे तो वो वाली अलग बात है। बाकी उसके बारे में है तो बहुत यानी चर्चा जो है। अरे भाई ये सुनिए तेलिया कंद के बारे में, फिर ये जानकारी करिए कि ये किधर मिलता है। वो नेट पे जानकारी मिल जाएगी ये किस इलाके में ज्यादा होता है। मतलब इतना ही प्रयोग था बस। जो था तो बस आप कहते थे ये सब अफंड है, यानी इतना खामखा इसको बढ़ा चढ़ा रखा है, बाकी कुछ नहीं है। बोले कच्चा पारा ले लो बाजार से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शोधन वोधन करने की कुछ जरूरत नहीं है। और ये मैंने खुद आजमाया है। हाँ। यानी वो नकचिकड़ी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं बताऊं आपको, मैंने फिर वो क्या किया, यानी मेरे को जैसे वो तेलिया गंधक नहीं मिली, तेलिया गंध नहीं, तेलिया दूधी नहीं मिली, तो मैंने ना ऐसे ही प्रयोग करने शुरू किए। यानी बहुत साल पहले की बात है, अब तो काफी वक्त हो गया, कुछ दिमाग में। अगर जैसे गंधक, अच्छा पारा के साथ जैसे गंधक मिला दी, उसको नकचिकनी के रस में पका लिया, फिर उसको उसके ऊपर डाला तांबे के ऊपर, तो वो प्रवेश नहीं करती थी किसी भी तरह से खत्म। तो उसके ऊपर क्या होता था, काला खंगर बन जाता था। अच्छा, जो पिघलता था उसको तेजाब नहीं खाता था। अरे तेजाब में कितना ही उसको उबाल लो, कुछ असर नहीं होता था तेजाब का। डालो तो फिर पिघल जाता था और चारों तरफ मोटी लेयर पारे की बन जाती थी, काले खंगर की। तांबा बीच में गोली के रूप में बीच में रह जाता था, यानी प्रवेश नहीं करता था। तो वो प्रवेश की दिक्कत थी। अगर नहीं तो उसको वही मिलना चाहिए, वो क्या नाम है, वो तेलिया तेलिया कंद मिलना चाहिए, फिर बाह में बना गंधक का तेल। हाँ, हो सकता है। जो भाई उन्होंने जैसे बताया वैसे ही बनाना चाहिए ना। उन्होंने तेलिया दूधी बताई थी और तेलिया दूधी ढूंढी हमने, नहीं मिली। और बहुतों से जानकारी ली तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो वो जो है ये कामयाब नहीं मिली। ये कह रहा हूँ जैसे उन्होंने ये बताया तेलिया दूधी में गंधक मिलाकर उसका तेल निकालना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वही तेल प्राप्त करो पहले, कैसे भी होए। अच्छा भाई वो विधि तो आप जान गए, नकचिकनी वाली, वो तो बना ली। हाँ जी, वो तुम्हारा तो काबू में आ जाता है उससे, बिल्कुल जी। हाँ, तो भाई एक चीज बची है ना आपके पास बस। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको ढूंढे। हमारे पास एक ग्रुप है जो इस पर कार्य कर रहा है, हम उससे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है जी।
वो इधर ही का है आपके, उधर हरियाणा साइड का कहीं का है ग्रुप। हरियाणा का बॉर्डर लगता हुआ है हमारे पास में, अलवर। हाँ, तो उन्होंने हमसे जानकारी हासिल की थी, तो वो भी बना रहे हैं, अब कोशिश में जारी हैं। उनके पास भी एक व्यक्ति था, वो जानता है, पर वो बता नहीं रहा है पूरी विधि अभी। अच्छा, चलो। वो टालम टोल कर देता है, बोला पहले चांदी बना लो फिर सोना बनाना। तो शायद उनकी चांदी तो बन गई, उन्होंने चांदी बना ली है, पर वो महंगी पड़ रही है, सस्ती नहीं पड़ रही है। अच्छा जी। हाँ, तो वो कह रहे हैं चांदी बना लोगे तो उसी क्रिया से सोना भी बनेगा, वो बता रहा है कोई बाबा। अच्छा। उनको कुछ सिद्धि विद्या भी हैं कई प्रकार की, पर वो ज्यादा बताता नहीं है, ये लफड़ा है उसका। ये बात तो है कि हाँ। अब वो पता नहीं क्यों नहीं बता रहा, वो कह रहा चाहे जब सिखा देंगे, चाहे जब सिखा देंगे, ऐसा कहते कहते काफी दिन हो गए। अब हम उससे बात करेंगे, ठीक है। अब वो तेल निकालने का मैंने और पूछा था महाराज जी, मैंने उनसे पूछा उस सज्जन से, उनकी उम्र उस टाइम कम थी, 12-13 साल की उम्र में वो घर छोड़ के चले गए थे, वो बाबा जी के पास पहुंच गए। अभी वो उनका यानी 2-3 महीने पहले ही इंतकाल हुआ है। तो वो जो है उसको मैं फिर जो है उनसे ये पूछा, मैंने कहा कभी बाबा जी ने ये नहीं बताया कि अगर मान लो तेलिया दूधी ना मिले तो किसी और तरह से भी गंधक का तेल निकालते हैं क्या? तो उन्होंने बताया, पर वो मेरे समझ नहीं आ रहा, आप हो सकता है कुछ अंदाज लगा पाए। तो वो ये कह रहे थे कि 1 सेर नमक ले लो, 1 सेर नमक ले लो तेल निकालने। तो नमक में अंदर रखना है उसको, तेल को, उसको गंधक को? नहीं, खाली नमक को पहले गर्म करना है। हाँ। और फिर बोले उसका वजन कम हो जाएगा। हाँ। फिर उसके अंदर और नमक मिला के पूरा, जैसे 1 सेर लिया और मान लो 100 ग्राम कम हुआ तो 100 ग्राम और डाल दो। फिर उसके बाद फिर उसको गर्म करो और फिर वजन पूरा कर दो। इस तरह अगर 4-5 बार करोगे तो वो नमक का वजन कम होना बंद हो जाएगा। अच्छा। जो उन्होंने बताया, पर मेरे को ये कम यानी समझ आया। फिर उन्होंने कहा कि इसमें से नमक लेके गंधक के साथ घुटाई करके और कांच की शीशी में डाल के खोलते हुए पानी में लटका दो। अच्छा, शीशी को? हाँ, शीशी को। हाँ। बोले गंधक तेल हो जाएगी। तो ये मेरे समझ में नहीं आया। पहली बात तो यही समझ नहीं आया कि भाई नमक का वजन कम होएगा, इतना वो नहीं समझ आया। नहीं, सुनो, अब या तो नमक से कोई और मतलब रहा होना उनका जो हम नहीं समझ पाए जो है। अरे सुनो तो भाई, तो जितनी गंधक होगी उतना ही नमक मिलाना है कि ज्यादा नमक मिलाना है? अब इतना तो ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे को, सीधी सी बात है। और पानी में बोतल बंद करके डालना है, गर्म पानी में? ना, उन्होंने तो यही कहा कि उसमें नमक और जो गंधक आपने घोटी है उसको खोलते हुए पानी में लटका दो, शीशी को जैसे ऊपर कोई धागा या तार बांध के लटका दो, पानी नीचे खोलते रहे और वो उसके अंदर लटकी रहे जो है। हाँ, तो बंद करके? अब इतना तो मेरे को नहीं अंदाज है। बंद करके हो या कैसे भी हो, पता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अरे विधि तो ये बहुत सरल है, पर क्या है कि कोई इसको सही से बताए जब तो समझ में आएगी। हाँ, बस वो यही कह रहे थे और ये बार बार कहा करते थे। वो कह रहे हैं महात्मा जी की राई की ओट में पहाड़ है, बाकी कुछ भी नहीं है, और ये जो इतना फैलावड़ा फैला रखा है सब अखंड है, भले कुछ की भी जरूरत नहीं है। और वो बात भी सही लगी, क्यों जब कच्चा पारा नक्षिकनी से बिल्कुल अग्निस्थायी हो जाता है तो इसका मतलब जो है यानी वो संस्थाओं की तो ये सब कुछ की चीज सारे काम कर देती है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, बाद में एक बार फिर मेरे को शौक लगा ऐसे ही ये वीडियो देख के, फिर मैंने दोबारा एक बार और कोशिश करी। तो मैंने ना ऑनलाइन नक्षिकनी मंगाई, जो वहाँ तो अब दोबारा जो है ना वहाँ तो आबादी आ गई जहाँ से वो उखाड़ के लाए थे। जो 40 साल में ना वो गांव फैलता फैलता आगे बढ़ गया और जो है वहाँ आबादी आ गई तो वो सब चीजें खत्म हो गई। फिर मैंने ऑनलाइन जो है ना वहाँ से नक्षिकनी मंगाई जो है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी कोई बनाने की कोशिश कर रहा हो तो उसको जानकारी प्राप्त हो, कुछ बना रहा हो तो उसको बता दो। हाँ, मैं तो बता देता हूँ, भी मेरे को लगता है भाई तुम करके देख लो, तो मैं तो जीरो हूँ, अगर किसी का काम होता है अरे करके देख लेगी। मेरे को जितना तो भाई यानी है तो मेरे को शेयर करने में कोई वो नहीं। तुम सुनते ही नहीं, तुम बोलते चले जाते, बीच बीच में रुका भी तो करो। हाँ जी, हुक्म करो। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग तो ज्यादातर पारे को स्थायी कर रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं। हाँ जी।
इसमें लगे लोग, पारे को स्थायी करना, पारे को जमाना, इसमें लगे लोग। और पारे के जमने से इसका कोई मतलब ही नहीं है। इस क्रिया में पारा जमाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये लोग तो, अभी ये लोग जो बना रहे हैं, ये तो पारे को जमाते हैं, पारे को स्थायी करते हैं, पारे को जन क्या क्या करते हैं, वो इसी क्रिया में लगे हुए हैं और वो बना नहीं पा रहे। पर हाँ जी। क्या बताया जाए। अब ये है कि आप तो भाई संत पुरुष हैं, तो आपके तो संपर्क में सभी रहते हैं, और जो है नहीं, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, तो अभी हमारे संपर्क में कोई ऐसा आया ही नहीं है। फिर हमने अब ये छोड़ भी दिया, हम उसके चक्कर में पढ़े भी नहीं ज्यादा। क्यों पढ़ो ज्यादा। अच्छा, अब जो कर रहे हैं उनको बता देते हैं, जो कुछ अपन को जानकारी मिलती है, जैसे आपसे मिली तो हम उनको बता देंगे, वो बताएंगे फिर अपनी। ठीक है जनाब। अब मेरा तो सिर्फ यही था कि भाई दाल रोटी की तो ईश्वर ने कर रखी है व्यवस्था, बच्चे बड़े हो गए, अपना काम धंधे लग गए हैं। अब मेरा ये था कि भाई रसायन विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ मैं अपने यानी पढ़ाई वाले जीवन में, तो थोड़ा ये जिज्ञासा बहुत ही, जब मैं पढ़ी रहा था, जब मेरे को ये सब तो थोड़ी। तो कहाँ रहते हो? अलवर में? अलवर में रहते हो? हाँ जी, अलवर में रहते हैं। आपने क्या नाम बताया? हरीश। हरीश हरीश बताया, ठीक है। हम वो पार्टी से बात करते हैं। हाँ जी। देखो क्या बात होती है। हाँ जी, वो गंधक के तेल का कुछ हो ना भाई, कोई कामयाब कुछ हो। हाँ, जो है भाई नहीं पकड़े और खेल रहे हैं। और तेल तो लोग बना लेते हैं, पर जन काय से बनाते हैं, ये अलग अलग क्रिया है ना। अगर वो काम नहीं करेगी तो हाँ, फिर तो कोई काम की नहीं है। तो फिर तेल बनाने की तो कई क्रियाएं हैं, तेल तो बन जाता है। और यूँ तो बाजार में भी मिलता है। अच्छा जी, गंधक का तेल। हाँ, पर क्या है कि वो चीज उसमें जरूर मिलाना है जो उन्होंने बताई है। वो क्या नाम है? तेलिया कंद। तेलिया कंद का हमने सुना है पहले कि तेलिया कंद मिलाते हैं उसमें, पर वो उसकी क्रिया हमको मालूम नहीं थी। नहीं तो तेल तो दुनिया जो है वो कास्टिक पत्री और गंधक से भी बना लेती है, पर वो बीच में कुछ न कुछ कहानी है, यानी ऐसे तो कुछ नहीं करेगा। उसमें तेलिया कंद में कोई ऐसी चीज है जो क्रिया करती है, अच्छा, इसीलिए उसका तेल बनाते तो वो तेल में आ जाती है वो चीज। ठीक है। अब आगे होता क्या है देखते हम बात करते हैं। ठीक है, जो जितनी मेरे पास जानकारी है वो मैं आपको बता दूंगा, और भी कुछ याद आया या आप कुछ पूछेंगे, अगर मेरे को कुछ समझ होएगी तो मैं बता दूंगा। मैं संपर्क करा दूंगा आपका। कोई वो नहीं है भाई, कोई अच्छे आदमी हो, फालतू के पचड़ों में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। सीधी नहीं, वो इसी पे काम कर रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे, आप उनसे पूछ लेना, वो जो भी बताएं। ठीक है, ठीक है जी। वो भी उधर ही साइड के आदमी है। मेरे को ऐसा कुछ है नहीं, कोई फालतू के नहीं है भाई, खामखा के पचड़ों में नहीं पढ़ना।